क्या आपकी रैंक 5000 से 30,000 के बीच है और क्या आप सोच रहे हैं कि एनआईटी जयपुर में कौन सी ब्रांच मिल सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एनआईटी जयपुर 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज एचएस वर्सेस ओएस पूरी एनालिसिस के साथ, और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा आपकी रैंक पर कौन सी ब्रांच सेफ है और कहां रिस्क लेना सही रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका कॉलेज डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डाटा पर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सेफ रैंक पर बात करेंगे। तो ये जो डाटा देख रहे हैं दोस्तों, ये 2024 का है और ये आपका 2025 का है। ठीक है, 2024 में जो जोसा काउंसलिंग हुआ था वो 5th राउंड तक हुआ था, जबकि 2025 में जो है दोस्तों वो 6th राउंड तक जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एचएस और ओएस दोनों कोटा पर बात करने वाले हैं, लेकिन जो सीट टाइप होगा, कैटेगरी होगा, वो आपका ओपन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 6022 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग जो है 2025 में 6th राउंड पे जो है 6433 देखने को मिला। अगर हम लोग ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 2024 में जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 5514 था, जबकि यही क्लोजिंग जो है दोस्तों 25 में वो 6491 था। ठीक है, अब हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग पर भी देख लेते हैं। तो एचएस का जो क्लोजिंग हुआ था वो 27,394 पर हुआ, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में 26,449 रैंक पर देखने को मिला। ओएस कोटा के अंदर ये क्लोजिंग आपका 25,049 रैंक पर था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 25,442 रैंक पर था। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की एचएस कोटा की बात करते हैं तो 30,509 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, और यही क्लोजिंग आपका 2025 में 28,770 रैंक पर देखने को मिला। जबकि ओएस के अंदर ये क्लोजिंग दोस्तों आपका 32,608 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में आपका 35,746 रैंक पर जो है यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, सबसे डिमांडेबल ब्रांच यानी सीएससी की अगर बात करते हैं तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 5435 रैंक पर, जबकि 2025 में ये क्लोजिंग आपका 6013 रैंक पर देखने को मिला। ठीक है, ओएस के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग 4711 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 5601 रैंक पर जो है देखने को मिला एनआईटी जयपुर में 2025 में 6th राउंड में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 14,000 पर हुआ था, जबकि 2025 में ये 14,240 रैंक पर देखने को मिला। ओएस के अंदर इलेक्ट्रिकल में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 13,170 रैंक पर हुआ था दोस्तों। ठीक है, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग एनआईटी जयपुर में आपका 14,665 रैंक पर जो है वो देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे और भी चीजों पर बात करते चलते हैं धीरे धीरे वन बाय वन। तो ईसीई की बात करें तो एचएस का जो क्लोजिंग था वो 10,321 रैंक पर था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका जो है 10,539 रैंक पर जो देखने को मिला था एनआईटी जयपुर में 5th राउंड में। ठीक है, ओएस के अंदर ईसीई में जो क्लोजिंग हुआ था वो 8,437 रैंक पर, जबकि 2025 में ये क्लोजिंग आपका 9,667 रैंक पर जो है वो देखने को मिला। अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करते हैं तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 20,618 रैंक पर, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 19,756 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, ओएस के अंदर बात करते हैं तो 20,436 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में 20,213 रैंक पर देखने को मिला। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों क्लोजिंग जो एचएस के अंदर 36,368 रैंक पर, जबकि 2025 में 33,703 रैंक पर ही हो गया था। ठीक है, ओएस की बात करते हैं तो 36,965 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि आपका 2025 में सेम ब्रांच पर जो है आपका 38,003 रैंक पर देखने को मिला 2025 में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो सेफ रैंक पर बात करने वाले हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेड जो है वो कटअप हो सकता है। ठीक है, 2026 में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एचएस और ओएस दोनों पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएससी का। तो यहाँ पे एचएस में अगर हम लोग बात करें तो वो आपका जो है दोस्तों 3,000 से जो है 6,200, और ओएस जो है वो आपका जो है दोस्तों 3,000 से लेके जो है 5,800 के आसपास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एआई की बात करते हैं
तो यहाँ पे जो आपका एचएस है वो आपका 5800 से लेके दोस्तों आपका 6600, और ओएस के अंदर जो है ये एक्सपेक्टेड कटअप आपका हो सकता है 5500 से लेके जो है वो 6500 तक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस से पहले हम लोग यहाँ पे ईसीई की भी बात कर लेते हैं। तो ईसीई में जो एचएस के अंदर अगर हम लोग देखें तो 8000, ठीक है, 8000 से आपका 11000। वहीं अगर ओएस की बात करते हैं दोस्तों तो 6500 से दोस्तों ये आपका जो है वो 10000 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी ईई की बात करते हैं। तो एचएस की अगर हम लोग बात करें तो आपका 11000 यानी 11K से आपका जो है ये 15K के आसपास हो सकता है। वहीं ओएस की अगर हम लोग बात करें तो 9500, ठीक है, से आपका जो है वो 15000 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। चलिए मैकेनिकल की बात करते हैं, एमई। तो मैकेनिकल आपका एचएस की अगर हम लोग बात करें तो 11K से जो है आपका 21K, और ओएस के अंदर जो है दोस्तों वो आपका 9K से जो है आपका 21K के आसपास देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड कटअप आपका 2026 में। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सीई, है ना। तो एचएस की अगर हम लोग बात करें तो 20K से दोस्तों 27K, और अगर हम लोग ओएस के अंदर बात करते हैं तो 15K से ये आपका जो है 26K के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिविल की बात करते हैं। तो सिविल में अगर हम लोग एचएस की बात करें तो 11K, ठीक है, 11K से आपका 29K, और अगर हम लोग ओएस की बात करते हैं तो 21K से ये दोस्तों आपका 36K के आसपास हो सकता है। और मेटलर्जी, है ना, तो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में एचएस के अंदर 28K से आपका 35K के आसपास, और ओएस के अंदर दोस्तों आपका जो है 21K से जो है आपका 38K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे जो चीज है वो एनालिसिस के बेसिस पे, तो सीएससी स्टेबल है बट स्लाइटली जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और एआई डाटा ब्रांचेज जो है राइजिंग फास्ट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कोर ब्रांचेस की बात करें मैकेनिकल सिविल तो स्टेबल एंड स्लाइट ड्रॉप है, और लोअर ब्रांचेस की बात करें तो रैंक रेंज जो है वो वाइडनिंग है। ठीक है, तो सेफ रैंक जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, तो टॉप ब्रांच सीएससी के लिए अंडर 4000, है ना, और मिड ब्रांच ईसीई के लिए अंडर 10000, और कोर ब्रांचेज जो है अंडर 20000, एंड अदर जो ब्रांचेज हैं वो 35K के अगर आप अंदर हैं तो एक तरह से आपका जो है ये सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, तो कटअप जो वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेईई 2026 पर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, तो वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें पहला है डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेईई 2026, फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और सीट मैट्रिक्स चेंज, है ना, सीट भी क्या होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक, तो दोस्तों ये था एनआईटी जयपुर एक्सपेक्टेड कटअप 2026 का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको अपनी रैंक के हिसाब से एग्जैक्ट ब्रांच जाननी है तो नीचे कमेंट में अपनी रैंक और कैटेगरी जरूर लिखें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही जेईई अपडेट्स, कटअप एनालिसिस और स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग और स्मार्ट डिसीजन लो।